हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। एससीओ समिट यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको लेकर हमेशा ये प्रतिक्रिया रहती है कि इस कॉरपोरेशन में रशिया और चाइना की लीडरशिप ज़्यादा प्रभावी रहती है। अब इसी से रिलेटेड आपको बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको ये देखेगा कि पाकिस्तान ने पीएम मोदी को इनवाइट करा है कि आप मीटिंग को अटेंड कीजिए, आप आइए, क्योंकि पाकिस्तान इस बार इस समिट को होस्ट कर रहा है। और यहीं पर आप देखो कि जी न्यूज़ का ये आर्टिकल है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से एक बोल्ड कदम उठाया गया। पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करे मोदी। अब सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान की इसमें क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको मेंशन करूँ कि इससे पहले कजाकिस्तान में समिट हुई थी, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने जो है स्किप कर दिया था। अब कई सारे सवाल यहाँ पर बनते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान की क्या मंशा हो सकती है। इसके अलावा क्या पीएम मोदी या भारत जो है पाकिस्तान जाएगा, इस समिट को अटेंड करेगा, और साथ ही जम्मू कश्मीर से जो भारत पाकिस्तान रिलेशंस है, जम्मू कश्मीर को लेकर जो वहाँ पर आतंकवादी हमले होते रहते हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए हमें क्या कदम उठाना चाहिए। और अगर मोदी जी जाएंगे या फिर मोदी जी अगर नहीं गए तो क्या जयशंकर साहब जो है इस समिट को अटेंड करने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। अब देखो दोस्तों, जैसे कि हम बात संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कर रहे हैं, तो इसका हेडक्वार्टर हमें जो है चाइना में देखने को मिलता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में, आतंकवाद के क्षेत्र में, उग्रवाद के क्षेत्र में, इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से करना, आतंकवाद को रोकना, आर्थिक प्रगति करना, राजनीतिक प्रगति करना, इन सब चीज़ों को साथ में लेकर और सभी देशों के साथ मिलकर बेहतर समन्वय बनाकर काम करना, इसका एक मुख्य उद्देश्य है। लेकिन दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में एससीओ को लेकर और उसके साथ ही ब्रिक्स को लेकर एक अलग ही हलचल मची हुई है, क्योंकि एक तो इन दोनों के हेडक्वार्टर्स चीन में है, दूसरा इन दोनों ग्रुप को जो प्रमोट करने वाली दो मेजर कंट्रीज हैं वह भी चाइना और रशिया। तो बिल्कुल एक बार को पॉसिबिलिटीज है कि फ्यूचर में दोनों ग्रुप जो है एक हो जाएंगे, मीन्स दैट इनको जो है मर्ज करने की बात चल रही है। अब यहाँ पर एक आर्टिकल देख पाओगे, ठीक है, कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने भी सेम बात दोहराई थी कि जैसे यहाँ पर देखो आप लिखा रही है, कजाकिस्तान प्रेसिडेंट एडवोकेट्स यूनाइटिंग ब्रिक्स, ये अस्ताना टाइम्स का आर्टिकल है कि ब्रिक्स और एससीओ के एफर्ट्स को यूनाइट करने की आवश्यकता है। तो ये आवाज आप देख पाओगे आने वाले समय में बढ़ती जाएगी। अमेरिका के लिए मैं कहूँगा ये बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देश जो है ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। एससीओ को अभी रिसेंटली आपको पता होगा ईरान ने ज्वाइन कर लिया था, तो कल को मलेशिया, थाईलैंड जैसे कई देश, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अगर ये सब ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स को जोड़कर एक सिंगल ग्रुप बनाया जाता है, दैट विल बी अ वेरी पावरफुल ग्रुप। उसके बहुत सारे मेंबर्स होंगे, रशिया चाइना अपने हिसाब से उसका एक पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं, बहुत कुछ चेंजेस इसमें जो है देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा पहले मैंने आपको बताया कि कजाकिस्तान का समिट पीएम मोदी द्वारा स्किप कर दिया था, यहाँ पर जयशंकर साहब इस समिट को अटेंड करने गए थे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का आप आर्टिकल देखो, ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि अब जो समिट होने वाली है जिसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, यह एक तरह से CHG समिट है। मैं आपको शो करता हूँ, एक सेकंड, ठीक है, ये देखो, ये CHG समिट है एक तरह से, है ना। और इसका मतलब है कि काउंसिल ऑफ हेड्स, प्रधानमंत्री मोदी यूजुअली इस समिट को अटेंड करते हैं। यहाँ पर अभी देखना होगा पाकिस्तान का जो इनविटेशन है, पीएम मोदी क्या इसको स्किप करते हैं, क्योंकि स्किप करने के रीजन बहुत सारे। पहले तो पाकिस्तान का जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये रुका नहीं है, दूसरा ये कि अमेरिकन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनते जा रहे हैं इस समिट को लेकर। साल दर साल मैं देख रहा हूँ, जैसे जैसे इवेंचर आप उसको मर्जर कह लीजिए या फिर दोनों ग्रुप्स को उनकी पावर्स को एक साथ करना कह लीजिए, जो भी हो, ये दोनों समिट चाहे वे एससीओ हो या ब्रिक्स हो, धीरे धीरे एक ग्रुप जो है इकट्ठा काम करना स्टार्ट कर देंगे। अमेरिका इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नर्वस है। अब आने वाले टाइम में ये मीटिंग जो है अक्टूबर में होने वाली है, देखना ये है कि जयशंकर साहब जाएंगे या मोदी जी जाएंगे, ये दोनों इस मीटिंग को स्किप करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज तो ये भी है कि जयशंकर साहब इस मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अटेंड करें, लेकिन देखना तो यही होगा कि आगे होता क्या है।
क्योंकि जैसे पहले जब बिलावल भुट्टो भारत में आए थे तो इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक ये बन गया था। तो तो अब यही देखना यही होगा कि आने वाले टाइम में क्या ऐसी सिचुएशन बनेगी या नहीं बनेगी। इसके अलावा दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप है, बड़े लोग हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को एक मोदी जी जैसे लीडर की आवश्यकता है। आप ये आर्टिकल भी देख पाओगे जिसमें क्लियरली लिखा है कि पाकिस्तान नीड्स ए लीडर लाइक नरेंद्र मोदी। ठीक है। अब दोस्तों यहां पर ब्रिक्स का संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर देखोगे, अमेरिका का आप कंसर्न देखोगे, ये सब देखकर लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान जाने वाले हैं। हालांकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा। अक्टूबर से पहले हमको पता लग जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान जा रहे हैं या नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से पीएम मोदी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जयशंकर साहब को जाना चाहिए, या जो भी आप लोग सोचते हो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके साथ ही जो भी अपडेट रहेगी वो मैं लाता ही रहूँगा। ठीक है। और दोस्तों आप लोग अगर यूपीएससी और पीसीएस की हिस्ट्री कवर करना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री एनसीईआरटी के साथ रेफरेंस बुक के साथ अच्छे से आप कवर कर सकते हो। और साथ ही अगर आप आंसर राइटिंग भी करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। हमने देखो टॉपिक्स की कैसे स्मार्ट आंसर को लिखना है, कैसे बेहतर आंसर लिखना है, उस तरीके से आंसर राइटिंग कर रही है। बाकी आप पढ़ते रहो, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, जो भी अपडेट रहेगी वो मैं लाता रहूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।